हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हमारा कल ब्रायोफाइटा बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो गया था। हमने ब्रायोफाइटा को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा को भी फुल डिटेल में पढ़ेंगे। चाहे टेरिडोफाइटा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो सारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। हम बायोलॉजी को फुल डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। तो देखते हैं टेरिडोफाइटा यानी टेरिडोफाइटा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द यानी कि क्या, टेरॉन यानी फीदर, प्लेटोन मतलब प्लांट से हुई है। क्या इसका मतलब क्या है? टेरॉन मतलब होता है फीदर और प्लेटोन मतलब प्लांट, यानी इसके अंदर जितने भी प्लांट आते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? फीदर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि पंख जैसे वो दिखते हैं। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें टेरिडोफाइटा आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा, जिसमें उसकी स्ट्रक्चर कैसी दिख रही होगी? एक फीदर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, यानी कि एक पंख जैसी दिख रही होगी। यह छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? यह छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? ये शाकीय पौधे होते हैं और छोटे पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत छोटे पौधे होते हैं। लेकिन ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा से बड़े होते हैं। होते तो ये भी छोटे हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा से बड़े होते हैं। इसमें अपुष्पोविद यानी क्रिप्टोगैमस पादपों को रखा गया है। क्रिप्टोगैमस पादप यानी अपुष्पोविद मतलब क्या होता है? इनके अंदर जितने भी प्लांट आते हैं उन सब में पुष्प नहीं आता है। अगर पुष्प नहीं होगा किसी प्लांट में तो उसमें फल भी नहीं आएगा, क्योंकि फल बनने के लिए पुष्प का होना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है? अपुष्पोविद यानी कि फ्लावर्स नहीं आते हैं। इनमें जल एवं खनिज लवण के लिए संवहन ऊतक पाया जाता है। जो टेरिडोफाइटा का मेन फंक्शन है, इसमें क्या है? संवहन ऊतक पाया जाता है, यानी वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। प्लांट के अंदर जितने भी प्लांट होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम का क्या फंक्शन है, यानी क्या कार्य है? यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है? जाइलम का काम जितने भी प्लांट होते हैं उन सब में जल को रूट से प्लांट के अन्य भागों यानी स्टेम और लीफ में ले जाना होता है। तो कौन करता है? वो जाइलम। और जो प्लांट में खाना बनता है यानी फूड बनता है, उसको कौन लेके जाता है? प्लांट के हर भाग में फ्लोएम लेके जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का काम क्या है। तो जाइलम का क्या मतलब है कि ये जल लेके जाता है, और फ्लोएम का क्या काम है? ये फल लेके जाता है, यानी कि जो उसका खाना बनता है, फूड बनता है, उन सबको प्लांट के हर भाग में पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। ये अपुष्पविद यानी क्रिप्टोगैमस, इनमें क्या होता है? इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। इन्हें पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा था, ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया वर्ग कहते थे, यानी एम्फीबिया वर्ग, एम्फीबिया समूह कहते थे। इन्हें क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं, यानी रेप्टाइल्स कहते हैं। जैसे जंतु में देखें अगर, तो जंतु में क्या होता है? जो रेप्टाइल वर्ग आता है, हम आगे देखेंगे जब जंतु वर्ग को पढ़ेंगे, तो उसमें आता है रेप्टाइल, जिसमें उसमें आते हैं रेंगने वाले जंतु, जिसमें क्रोकोडाइल आता है। तो सेम ऐसे ही इसमें क्या होता है? सरीसृप। इसको क्या कहा जाता है? सरीसृप वर्ग कहा जाता है। इनमें मुख्य पौधा बीजाणुविद यानी स्पोरोफाइट होता है, जिसमें प्रायः जड़, तना तथा पत्ते होते हैं। और इनमें क्या है? इनमें बीजाणु यानी स्पोर्स। स्पोर किससे बनते हैं? बीजाणु धानियों यानी स्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। तो स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं। इसमें क्या होता है? युग्मोविद यानी गैमेटोफाइट। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको गैमेटोफाइट दिख रहा होगा, टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट। उसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट में जननांग यानी नर जननांग और मादा जननांग, यानी कि क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों आपको उसमें दिख रहे होंगे। इमेज में आपको दिख रहा होगा जैसे कि क्या, युग्मोविद गैमेटोफाइट पौधों पर नर जननांग यानी एंथ्रीडियम दिख रहा होगा और मादा जननांग यानी आर्किगोनियम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन पौधों में एक निश्चित पीढ़ी एकांतर यानी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जैसे ब्रायोफाइटा में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, वैसे ही इनमें भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से बता रखा है, एक बार उसको देख लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है? जाइगोट में जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। जो जाइगोट में क्या होता है? जाइगोस्पोर का निर्माण होता है।
टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है, टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। जो प्लांट है ये अब धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट हो गए हैं, यानी ये विकसित हो गए हैं, लेकिन इनमें क्या है, अभी भी बीज नहीं बनता है। इसलिए टेरिडोफाइटा को विकसित यानी कि क्या, इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, इसलिए इसको विकसित कहा जाता है। यानी जड़, तना और पत्ते इनमें आ गए हैं और क्या होता है, इनमें बीज नहीं बनता है। इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा प्लांट का ऐसा समूह है जिसको वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। इसको किसको कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को। वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर संवहन ऊतक पाया जाता है। संवहन ऊतक क्या, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। इनके जाइलम में वाहिकाएं यानी वेसिकल्स नहीं पाई जाती हैं और फ्लोएम में कैंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। आगे हम जाइलम और फ्लोएम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो जाइलम होता है उसमें क्या होती है, वेसिकल्स होती हैं, लेकिन जो इसके अंदर टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम पाया जाता है, इसके अंदर वेसिकल्स नहीं होती, यानी वाहिकाएँ नहीं होती। और फ्लोएम में जितने भी फ्लोएम होते हैं प्लांट के अंदर, आगे जो हम पढ़ेंगे तो फ्लोएम में क्या होता है, कैंपेनियन सेल होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा के प्लांट में क्या होता है, जो फ्लोएम होता है उसमें कैंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। क्या है, भारतीय टेरिडोफाइटा जीवाश्मों का विस्तृत अध्ययन किसने करा था, सूरंज नाम के साइंटिस्ट ने करा था। ये वनस्पति शास्त्री थे, यानी बॉटनिस्ट थे, सूरंज नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने ही करा था। अपवाद देख लेते हैं। जो जाइलम था, इसमें जो वेसिकल्स नहीं पाई जाती थी, लेकिन अगर इसमें देखें जिसमें वेसिकल्स पाई जाती हैं वो क्या है, टेरिडियम, सेलेंजिला, मार्सेलिया, इनमें क्या होता है, फाल्स वेसल्स पाई जाती है। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनका रिप्रोडक्शन कायिक और लैंगिक दोनों होता है, यानी कि क्या, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों होता है। तो आपने टेरिडोफाइटा का मेजर फंक्शन आज देख लिया बहुत ही अच्छे से, इनसे ही क्वेश्चन बनता है। कल हम देखेंगे इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इनका क्लासिफिकेशन। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से बायोलॉजी को फुल डिटेल में पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।